अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर जलाल। आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। आले सऊद और आले यहूद दोनों करीब करीब आ गए, दोनों एक दूसरे से बगल गिरे। सारी उम्मत मुसलमान, वो फ़लस्तीन के शहीद, वो फ़लस्तीन की बेवाएँ, वो फ़लस्तीन के बूढ़े बच्चे जो आज़ादी की जंग लड़े, वो इस उम्मत का मुंह देख रहे हैं। वो इस उम्मत का मुंह देख रहे हैं कि ये उम्मत क्या कर रही है। इसने उनके कातलों को सीने से लगा लिया है। वो जो हमारा किबला है उसका किबला ही दुरुस्त नहीं। हमारे किबले ने अपना किबला इसराइल और अमेरिका को बना लिया है। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सऊदी अरब सिर्फ दो शराइत पर, दो दुनियावी फ़वाइद के असूल के लिए उसने अपने भाइयों का लहू बेच दिया, उसने अपने भाइयों का खून बेच दिया। सऊदी अरब ने फ़लस्तीन बेच दिया। 1948 में जब इसराइल मर्ज़ वजूद में आया, ये नापाक रियासत इस धरती के वजूद पे जब बनी, तब से लेके आज तक सऊदी अरब ने फ्रंट से लीड करते हुए ये कहा कि हम इस रियासत को तस्लीम नहीं करते, हम इस रियासत को नहीं मानते। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि आज मोहम्मद बिन सलमान उन्हीं लोगों के पाँव में गिरा पड़ा है, उनके तलवे चाट रहा है, उनको सीने से लगा रहा है, जिसने हमारे भाइयों का खून किया, जो पिछले 70-80 साल से फ़लस्तीनियों का खून बहा रहा है। उस इसराइल को सीने लगाने की वजह क्या है? वजूहात दो हैं। एक वजह यह है कि अमेरिका का असर व रसूख तेज़ी के साथ बढ़ रहा है सऊदी अरब के अंदर, और सऊदी अरब एक नई कॉलोनी बनने जा रहा है अमेरिका की। इसके ऊपर आने वाले दिनों में एक बड़ी तगड़ी वीडियो कर रहा हूँ और उसमें आपको बताऊँगा कि किस तरह, जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने बरसगीर को काबू किया था, इस तरह अमेरिका तेज़ी के साथ सऊदी अरब को काबू कर रहा है। यही वजह है कि वहाँ पे जुआ खाने भी खुल रहे हैं, शराब के अड्डे भी खुल रहे हैं, वहाँ पे वो तमाम गलीज़ काम हो रहे हैं जिनका इस्लाम ने मना किया है। और हजाज मुक़द्दस की सरज़मीन के आसपास वो तमाम बुराइयाँ शुरू हो चुकी हैं जिनको मना किया गया है इस्लाम में, और सऊदी तेज़ी के साथ ये सब कुछ कर रहे हैं और मोहम्मद बिन सलमान इसको लीड कर रहे हैं। वजूहात सिर्फ दो हैं। पहली वजह, सऊदी अरब ने अमेरिका से कहा है कि हमें सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करने की इजाज़त दी जाए। हम यूरेनियम को अफजुदा करना चाहते हैं। सऊदी अरब एक न्यूक्लियर ताकत बनना चाहता है क्योंकि ईरान न्यूक्लियर ताकत बनने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप हमें ये करने दें तो फिर हम इसराइल को भाई बनाने के लिए तैयार हैं, आले यहूद को आले सऊद का भाई बनाने के लिए तैयार हैं। और अगर एक और शर्त कि लोगों को खुश करने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए कि हमें फ़लस्तीनियों का बड़ा दर्द है, हमारे कलेजे में फ़लस्तीनियों के लिए बड़ी छुरियां चलती हैं, तो कहा यह कि फ़लस्तीनियों को इमदाद दी जाए, गज़ा की पट्टी पर रहने वाले फ़लस्तीनियों को इमदाद दी जाए। अगर ये सब कर लिया जाए तो हम आले यहूद को अपने सीने से लगा लेंगे। सिर्फ इन दो शराइत पर सऊदी अरब तैयार हो चुका है आले यहूद को अपना करता धरता बनाने के लिए। अमेरिका के कहने पे सऊदी अरब ने अपने लाखों फ़लस्तीनी भाइयों का लहू बेच दिया है, और वो जो हमारा किबला है उसने अपना किबला इसराइल और अमेरिका को बना लिया है। सोचने का मुकाम है ये उम्मत मुसलमान के लिए। आज हम इस कदर कमज़ोर हो चुके हैं। मुझे इकबाल का शेर याद आता है कि मिस्र अरब के मुस्लिम बनाए मिल्लत मटा रहे हैं। तो ये जो अरब के मुसलमान हैं ना, ये मिल्लत की बुनियादों को हिला रहे हैं। उन भाइयों के लिए जिनके लिए हमने एक लंबी जंग लड़ी, जिन्होंने ख़ुद आज़ादी की एक लंबी जंग लड़ी, उनकी उम्मीदों पर पानी फेर रहा है सऊदी अरब। ये थी आज की वीडियो। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से भी ज़रूर आगाह कीजिए। वीडियो अच्छी लगी, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।